हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 10th क्लास को लेकर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पूरे डिटेल्ड वे के अंदर हम जानेंगे कौन सी पोइम है, उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या पोइम का थीम है, क्या पोइम का मैसेज है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पोइम है वो 10th क्लास का ए टाइगर इन द जू। पोइम क्या है? ए टाइगर इन द जू। देखो, आप टाइगर को जानते हो। जब टाइगर एक अपना नेचुरल जो उसका हैबिटेट है, नेचुरल लाइफ है उसकी, फॉरेस्ट के अंदर जब वो रहता है तो उसके पास में कंप्लीट फ्रीडम होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक टाइगर इन द जू का मीन है कि जब टाइगर को हम जू के अंदर ले आते हैं तो जू के अंदर उसका जो लाइफ है वो कैसा होता है, तो उसी को लेकर हमारी ये पोइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोइम को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पोइम के अंदर क्या पॉइंट हमें बताने का प्रयास कर रहा है, क्या इस पोइम का मैसेज है, क्या इस पोइम की थीम है, अगर आप ये समझ लोगे तो इसके बाद में इसके जो स्टेंजाज है उनको अपन डिस्कस करने में आसानी होगी, आप इजी वे में उनको समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं मैसेज को। इन द पोइम ए टाइगर इन द जू। ओके, जो हमारी पोइम है ए टाइगर इन द जू, द पोइट, इसके पोइट हमारे लेस्ली नॉरिस। कौन है? लेस्ली नॉरिस। तो वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? वॉन्ट्स टू गिव ए मैसेज। वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन ए केजेस। और केज कहाँ पे होते हैं? जू के अंदर होते हैं। कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, उनको हमें केजेस में, पिंजरों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मैसेज की लाइन है ये कि वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन जू, या फिर आप बोल सकते हो इन केजेस। ओके, फिर आगे है ए टाइगर लिव्स फ्रीली इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट। ठीक है, तो जब टाइगर फॉरेस्ट में होता है तो क्या आपको पता है कि वो कंप्लीटली क्या होता है? फ्री होता है, उसके पास में कंप्लीट फ्रीडम होती है, जो वो करना चाहता है वो सारी चीजें वो कर सकता है। तो इट हैज़ कंप्लीट फ्रीडम, उसके पास में कंप्लीट फ्रीडम होती है टू डू, करने की, व्हाट ही वांट्स, जो वो टाइगर चाहे, जहां जाना चाहे वहां पे जा सकता है फॉरेस्ट में, और जिसका वो शिकार करना चाहे वो कर सकता है। बट अब लेकिन क्या किया है हमने? बट व्हेन इट इज इन द जू, लेकिन जब वो जू के अंदर है, इट सीम्स रेस्टलेस एंड सैड। इट सीम्स, ये लगता है, कैसे लगता है? रेस्टलेस लगता है, काफी असहाय लगता है, हेल्पलेस लगता है, एंड सेड, कैसा दिखाई देता है? सेड। तो ये की वर्ड्स है इसके कि जब टाइगर जू के अंदर होता है, इट सीम्स रेस्टलेस एंड सेड। अगर आप एक दो बार रिपीट करोगे वर्ड्स को तो आपको याद हो जाएंगे। इट इज क्रूअल एंड इनह्यूमन टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द जू। तो पॉइंट हमें बता रहे कि जू के अंदर हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको रखना क्या है? इट इज क्रूअल, ये काफी निर्दयी है, क्रूअल है, एंड इन ह्यूमन है, ये कैसा है? अमानवीय है। तो हमें जो वाइल्ड एनिमल्स उनको जू के अंदर नहीं रखना चाहिए। द पोइम टीचेज अस दैट वी शुड शो काइंडनेस टू द एनिमल्स। कि जो पोइम है वो हमें ये बताती है, हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए? वी शुड शो काइंडनेस, हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए टू एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड रेस्पेक्ट देयर नेचुरल लाइफ। कि जो नेचुरल लाइफ है टाइगर, जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनकी फॉरेस्ट के अंदर, तो उस चीज़ का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये है हमारी मैसेज। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं थीम को लेकर। थीम है द मेन थीम ऑफ द पोइम। मेन थीम क्या है? इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। इसमें कॉन्ट्रास्ट, विरोध हो रहा है, किसका हो रहा है? एक तो हो रहा है फ्रीडम को लेकर और दूसरा हो रहा है कैप्टिविटी। तो कैप्टिविटी का मीन क्या होता है? किसी चीज़ को पाबंद करना, गुलाम बनाना। ठीक है, तो जो टाइगर उसकी फ्रीडम को लेकर और उसकी जो कैप्टिविटी है उसको लेकर इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाए जा रहे हैं। द पोइट कंपेयर्स, पोइट कंपेयर करता है द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू एंड इट्स ए नेचुरल हैबिटेट। कि जो टाइगर का लाइफ होता है एक जू के अंदर और उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उन दोनों लाइफ्स का यहाँ पे क्या करेंगे? कंपैरिजन कर रहे हैं पोइट हमें। और दूसरी चीज़ है इट शोज द सफरिंग ऑफ ए टाइगर इन ए केज। कि जो पोइम है वो हमें केस के अंदर जो टाइगर की सफरिंग्स है उसको शो कर रही है, उसकी जो क्या सफरिंग, क्या पीड़ा है, उसका जो एंगर, उसका जो सैडनेस है, सारी चीज़ें शो कर रही है जब वो टाइगर कहाँ पे है? केस के अंदर है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, अब जो है हम स्टेंजा वाइज स्टेंजा डिस्कस करेंगे पोइम की। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द स्टेंजा नंबर फर्स्ट। देखो, स्टेंजा नंबर फर्स्ट में एक बार रीड करते हैं, लाइन्स क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स सी द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज।
ना कोई हार्ड वोकेब इसमें है नहीं। स्ट्राइप्स का मीन क्या होता है, धारियाँ होता है। विविड का मीन रंग बिरंगी, ठीक है। और फ्यू स्टेप्स का मीन कुछ कदम। स्टॉक्स का मीन है चलना, स्टॉक करना, वॉक करना, चलना, चहलकदमी करना। रेस का मीन होता है गुस्सा। और वेलवेट का मीन क्या होता है, मखमली। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है वो हमें शो कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि जो टाइगर है वो हमारा टाइगर कहाँ पे है, केस के अंदर, पिंजरे के अंदर डाल दिया उसको, ठीक है। तो पिंजरे के अंदर जब ये टाइगर होता है तो क्या शो होता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो उसके पास में जो उसके ऊपर रंगीन धारियां बनी हुई है, तो उन रंगीन धारियों के साथ वो क्या करता है, पिंजरे में चलता है। भाई पिंजरे में चलेगा, बाहर कैसे चलेगा। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम जो टाइगर है वो क्या करता है, अपनी रंगीन धारियों के साथ में चलता है। फिर ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कि उसके जो पैड्स है, जो पैर है उसके नीचे जो गद्देदार जो पैड्स बने हुए हैं ना, तो वो मखमली रंग के जो मखमली जो पैड्स बने हुए हैं उनके ऊपर वो चलता है, चहलकदमी करता है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने बिल्कुल क्वाइट रेज में, अपने एंगर को शो कर रहा, अपने गुस्से को शो कर रहा है, गुस्सा आ रहा है टाइगर को, ठीक है, केस के अंदर है। तो द टाइगर इज वॉकिंग स्लोली इनसाइड हिज स्मॉल केज। बात क्लियर है कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, चल रहा है। कहाँ चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, इनसाइड हिज स्मॉल केज, अपने छोटे से पिंजरे में। हिज ब्राइट स्ट्राइप्स, उसकी जो रंगीन धारियां हैं, शो हिज ब्यूटी, वो क्या शो करती है, उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता को शो कर रही है, उसके ऊपर जो धारियां बनी हुई है। तो टाइगर क्या कर रहा है, द टाइगर इज वॉकिंग स्लोली इनसाइड द केज एंड हिज ब्राइट स्ट्राइप्स शो हिज ब्यूटी। देन ही कैन मूव ओनली फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, कि वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल सकता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ही इज नॉट कंप्लीटली फ्री टू वॉक, ओके। देन ही मूव्स क्वाइटली ऑन हिज सॉफ्ट पास, कि उसके जो सॉफ्ट पास है, उसके जो पंजे हैं उनके ऊपर वो क्वाइटली धीमे धीमे चलता है। ही इज एंग्री एंड रेस्टलेस, अच्छा टाइगर क्या है, एंग्री, गुस्सा है, रेस्टलेस है, थोड़ा ऐसा है बेचारा, ठीक है। तो हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, अच्छा केस के अंदर टाइगर की जो फ्रीडम है वो टेकन अवे, छीन ली गई है, हमने छीन ली उसकी फ्रीडम को। अब देखो इस स्टेंजा में से आपको पता है स्टेंजा 5 नंबर का आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्या है, What is the tiger doing in his cage? तो मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं कि टाइगर जो है वो केस में क्या कर रहे हैं, The tiger is walking slowly in his cage या small cage, okay. He is angry and he is restless because his freedom is taken away, he is not completely free। कर सकते हो क्या, बिल्कुल इजी है, ओके। What does the tiger in the cage long for? देखो long for इच्छा करना, long for का मीन क्या है, इच्छा करना। कि जो टाइगर है वो जब केस के अंदर है तो किसकी long for, किसकी इच्छा करेगा बताओ सर, किसकी long for करेगा। The tiger when the tiger is locked in the cage he longs for a freedom, किसके लिए, अपने फ्रीडम के लिए, कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, नारा लगाएगा स्वतंत्रता का, ठीक है। और स्ट्रेंजर नंबर 2 को, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass, ओके। क्या है स्ट्रेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर था केस में, सेकंड स्टेंजा में जो टाइगर वो कहाँ पे है, अपना जो नेचुरल हैबिटेट है, और नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कैसे रहता है टाइगर, उसको देखते हैं। तो ही शुड बी लर्किंग, लर्क करना, छिपकर बैठना, घात लगाकर बैठना, ठीक है। इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू, अच्छा स्लाइडिंग खिसकते हुए, कहाँ से, लॉन्ग ग्रास से, नियर द वाटर होल, वाटर होल बने होते हैं जैसे फॉरेस्ट, उसमें पानी के लिए, पानी पीने के लिए कुछ जगह बनी हुई, वाटर होल है वो। प्लम्प डियर, मोटी ताजा हिरन। तो क्या मीनिंग है लाइन्स का, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि उसे छाया के अंदर छिपकर बैठना चाहिए, घात लगाकर बैठना चाहिए। कहाँ पे, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास से, उस लंबे लंबे घास से खिसकते हुए टाइगर को छिपकर बैठ जाना चाहिए। कहाँ, नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में, जहाँ क्या होते हैं, वेयर प्लम डियर पास, जहाँ मोटे ताज़ा हिरन क्या होते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो टाइगर छुपके से बैठ जाएगा ग्रास में, और क्या करेगा, फिर वो उनके ऊपर अटैक कर देगा और उनको अपना खाना बना लेगा, ठीक है। दिस स्ट्रेंजर शोज द टाइगर्स नेचुरल लाइफ इन द फॉरेस्ट, कि ये जो हमारा स्ट्रेंजर है वो टाइगर की जो नेचुरल लाइफ है, उसका प्राकृतिक जीवन कहाँ, फॉरेस्ट में, उसको शो कर रहे हैं।
वहाँ क्या करता है, ही लिव्स विथ कंप्लीट फ्रीडम, जो टाइगर है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ में वहाँ पे रहता है। ही हाइड्स इन द लॉन्ग ग्रास, वो क्या करता, हाइड करता, छुप जाता है लंबी ग्रास में। नियर वाटर होल, जहाँ पे जलाशय बना हुआ है। ही अटैक्स द डियर, अच्छा वो डियर पे अटैक करता है। ही अटैक्स द डियर दैट कम देयर टू ड्रिंक वाटर, जो डियर वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। तो इस स्टेंजा में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड द टाइगर डू नियर द वाटर होल, कि जो टाइगर है उसको वाटर होल के पास क्या करना चाहिए। तो नियर द वाटर होल द टाइगर शुड लर्क, या द टाइगर शुड हाइड नियर द इन द लॉन्ग ग्रास, से जो लंबा ग्रास है वहाँ पे छिप जाना चाहिए नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। ओके, हाउ डज द वाइल्ड टाइगर गेट हिज फूड, कि जो जंगली टाइगर है वो अपना फूड कैसे प्राप्त करता है। द टाइगर, वाइल्ड टाइगर गेट्स हिज फूड, कैसे, उन पे अटैक करता है, उनको मार देता है। तो बाय किलिंग द डियर दैट कम नियर द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर। इजी है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बाकी आगे के जो स्टेंजास हैं उनको देखते हैं अपन। तो स्टेंजा नंबर 3 है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। देखो जब फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के पास में मान लो कोई विलेज है, जैसे मानो कोई गांव है, तो वहाँ पे जब फॉरेस्ट में जब टाइगर रहता है तो गांव के अंदर कभी कभार चला जाता है घूमने के लिए, हालचाल पूछने के लिए गांव वालों के। तो जब वो गांव के अंदर जाता है तो जो गांव वाले हैं वो, उनके अंदर टेरर, डर का माहौल होता है। ठीक है, ये बिन बुलाए मेहमान कैसे आ गया हमारे घर पे, तो उसी को लेकर स्टेंजा है। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, कि जो चारों तरफ से जो घर हैं उनके पास में क्या करना चाहिए, स्नॉर्लिंग, जो टाइगर है वो दांत दिखाते हुए, घुर्राते हुए, जो चारों तरफ जंगल के किनारे जो क्या है घर है वहाँ पे वो घुर्राते हुए रहता है, दिखता है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, कि जंगल के किनारे जो टाइगर है, जो घर बने हुए हैं वहाँ पे अपने दांत दिखाते हुए लोगों को डराते हुए रहता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग यानी शोविंग, दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, उसके जो सफ़ेद जो दांत है उसके जो उन दांतों को दिखाते हुए, दांत निकालते हुए, डराते हुए उनको। हिज क्लास, उसके जो पंजे हैं अपने पंजों से डराते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराते हुए। फिर इसके आगे वाला स्टेंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स। वापस हम जो टाइगर उसको ले आए हैं केस के अंदर, तो अब केस के अंदर क्या कर रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, जो टाइगर है वो एक कंक्रीट की बनी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई जो सेल है उस सेल के अंदर उसको बंद किया हुआ है। देन हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, टाइगर की जो स्ट्रेंथ वो कहाँ है, बिहाइंड बार्स, केस के अंदर जो बार्स बने हुए, सलाखें बनी हुई है, उनके पीछे उसकी स्ट्रेंथ है। क्यों, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर करना तो आप समझते ही हो। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, वो क्या कर रहा है, अपने केस की जो लेंथ है, लंबाई, उसी में स्टॉक कर रहा है, उसी में चल रहा है, पिंजरे की लंबाई में ही चल रहा है वहाँ पे। और क्या कर रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, वहाँ पे जो घूमने आने वाले जो लोग हैं, टाइगर को देखने आने वाले जो लोग हैं, उसका जो रिश्ता लेकर आए हैं जो के अंदर, तो उनको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि बेचारे को केस के अंदर डाला हुआ है। लास्ट स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्स। ठीक है, तो जो टाइगर है वो क्या करता है, रात के समय जब वो, तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय टाइगर को लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ सुनाई देती है, द पेट्रोलिंग कार से, जो पेट्रोलिंग कार्स आती है फॉरेस्ट में, जंगल में गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ आती है, जो वाइल्ड एनिमल्स उनको देखने के लिए। ठीक है, तो पेट्रोलिंग कार्स चलती रहती है रात के समय, तो उनकी आवाज़ को सुनता है वो टाइगर।
एंड स्टेयर्स, और वो क्या करता है, घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी जो ब्रिलियंट आईज है उसकी जो चमकीली आंखें हैं, उनकी चमकीली आंखों से वो घूरता है उनकी तरफ, जो पेट्रोलिंग कार्स लेके आए हैं लोग उनकी तरफ। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में आगे है एट ब्रिलियंट स्टार्स। अच्छा, किसकी तरफ घूर रहा है वो, जो ब्रिलियंट जो चमकीले तारे हैं उनकी तरफ देख रहा है, तारों की तरफ घूर रहा है, तारों की तरफ देख रहा है। इसका मतलब क्या है, जो टाइगर है वो लॉन्ग, मतलब उसकी इच्छा है, उसकी फ्रीडम जो है उसके लिए, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए वो उसकी इच्छा को शो कर रहा है। तो इस इन तीनों स्टेंजा में से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए फर्स्ट, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टाइगर है वो टेरराइज कैसे डराता है विलेज यानी गांव वालों को। तो आप कैसे करोगे आंसर, द टाइगर टेरराइज द विलेज, कैसे, बाई शोविंग, दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, उसके जो सफ़ेद दांत, एंड हिज क्लॉज, उसके पंजे जो हैं। ठीक है, ही स्टॉक्स या ही वॉक्स नियर द हाउसेज एट द जंगल एज, जो जंगल के किनारे बने हुए हैं उन घरों के पास वो चलता है, लोगों को डराता है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर डू, सॉरी, व्हाट डज द टाइगर डू नियर द जंगल्स एज। भाई जंगल के किनारे टाइगर क्या करता है, तो नियर द जंगल्स एज द टाइगर टेरराइज द विलेज, कि जो गांव है उनके गांव के जो लोग हैं उनको डराता है। कैसे डराता है, बाई शोविंग, दिखाते हुए, वाइट, उसके जो वाइट फैंग्स हैं, ठीक है, और उसके जो क्लॉज, उसके जो पंजे हैं, उन पंजों को दिखाते वो गांव वालों को डराता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर इन ए जू लिव, कि एक जो टाइगर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो एक जू के अंदर कैसे रहता है, जू के अंदर कैसे रहता है। तो आप लिखोगे आंसर, ए टाइगर इन ए जू लिव्स, कैसे रहता है, इन ए कॉन्क्रीट सेल, किस में रहता है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर रहता है। ही इज लॉक्ड इन ए केस, आप लिख सकते हो कि वो एक केस के अंदर लॉक किया गया है। ठीक है, ही कैन नॉट शो हिज स्ट्रेंथ, जो टाइगर है वो अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज लॉक्ड, क्योंकि उसको लॉक किया गया है। हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, इसकी जो फ्रीडम है उसको ले लिया गया है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, जो घूमने आने वाले लोग हैं उनको इग्नोर भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो टाइगर है वो जू के अंदर रहता है। देन आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, कि पोइट का क्या मीन है, क्या मतलब है, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, कि उसकी जो स्ट्रेंथ है टाइगर की वो सलाखों के पीछे है, बार्स के पीछे। इसका मतलब क्या समझा था आपने, इसका मतलब है कि बाय द लाइन, इस लाइन से, किस लाइन से, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, द पोइट मीन्स टू से दैट द टाइगर इज लॉक्ड इन अ केस वेयर ही कैन नॉट शो हिज स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दैट्स वाई he is ignoring the visitors, he is not completely free there। लिख सकते हो आंसर, why is the tiger ignoring the visitors। जो टाइगर है, देखो सिमिलर से क्वेश्चन है, वो जो विजिटर्स है उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स because he is locked in a concrete cell where he cannot show his strength। okay, so that's why he is ignoring them। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द ब्रिलियंट स्टार्स सिंबलाइज। अच्छा, जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, चमकीले तारे, ये किसको सिंबलाइज करते हैं, तो इन दिस लाइन्स या इन दिस लाइन द ब्रिलियंट स्टार्स से सिंबलाइज टाइगर्स डिजायर, टाइगर की जो डिजायर है, टाइगर्स डिजायर फॉर ए फ्रीडम। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट के अंदर बेसिकली ये देखा है कि जो टाइगर है जब वो एक उसका नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट उसके अंदर रहता है तो किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है, वहाँ पे वो कम्प्लीटली फ्री होता है। जब उसको केस के अंदर, जू के अंदर रखा जाता है तो वो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से शो होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पोइम है वो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, केवल आप इन क्वेश्चंस को रीड करके जाओगे तो इनमें से ही क्वेश्चंस पुटअप होने के 90% आप चांसेज मान सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैंने आपके लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, जय हिंद।